हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है, बहुत जल्द हमारे सामने बीटीएससी एएनएम परमानेंट भर्ती आने वाली है और हमारा टारगेट है एक सीट को पक्का करने का। ठीक है, तो आइए हम सब मिलकर बेहतरीन तैयारी करते हैं। आप सब सिस्टर को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ मैं डेली नोट्स और पीडीएफ शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो हमारी मेहनत को देखते हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि एक सेकेंड देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी मैं मोस्ट वीवीआई टॉपिक जितना भी है जो कि बीटीएससी एएनएम परमानेंट भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो सब मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही सारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं सिलेबस के अनुसार बारी बारी से चैप्टर बाय चैप्टर उसका थ्योरी और जितने भी उसमें एमसीक्यूज़ बनते हैं मैं सभी को बताऊंगी। और आप सबको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे साथ बने रहें। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस टॉपिक से भी एएनएम परमानेंट भर्ती में 2 से 3 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। अभी जितने भी टॉपिक मैं बता रही हूँ ना, उसमें से 2 से 3 नंबर आप कंफर्म रखें आप लोग। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक है मिशन इंद्रधनुष। आप लोग जानते ही होंगे मिशन इंद्रधनुष के बारे में, यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को में पूरा बने रहे क्योंकि हम इसे बहुत आसान तरीके से समझाने वाले हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए देखते हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आज के क्लास में क्या क्या होगा, मिशन इंद्रधनुष का पूर्ण विवरण होगा, डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, और फिर एएनएम की भूमिका क्या होती है उसमें, और 40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहेंगे। लेकिन देखिए मैं ऑप्शन वाला क्वेश्चन आज नहीं लाई हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर, ताकि आप लोग को याद करने में और सुविधा हो। वो बहुत सारे ऑप्शन सब रहते हैं ना, बहुत को कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर लाई हूँ। ठीक है, अगर आप सबको ऐसा ही चाहिए तो कमेंट में बताएं, अगर ऐसा नहीं चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं फिर से वैसा ही ले आऊँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में। देखिए मिशन इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में पूरा मैं डिटेल से लाई हूँ। आप लोग को आशा है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं मिशन इंद्रधनुष का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है। देखिए ये डेट है ना, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया, तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया। और यह क्या है, एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है, एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है। ठीक है, इसका उद्देश्य है उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण प्रदान करना। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इंद्रधनुष का उद्देश्य कि गर्भवती महिला और बच्चों को पूर्ण टीकाकरण प्रदान करना जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित रह गए, जो कि टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित रह गए हैं, उसे टीकाकरण प्रदान करना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यह मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। ये याद रखेगा, ये वाला एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यह मिशन स्वास्थ्य और एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मिशन इंद्रधनुष कौन से मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये इसका क्या होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। देखिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है मिशन इंद्रधनुष के उद्देश्य। तो मिशन इंद्रधनुष के उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट में है
सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करना। तो देखिए, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण कवरेज मतलब कि जो भी छूटे लोग हैं, जो भी टीकाकरण जिनका नहीं हो पाया, सभी को फुल कवरेज प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। सेकेंड है 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी आवश्यक टीके लगाना। तो 2 वर्ष के कम आयु के बच्चे को सभी आवश्यक टीके लगाना, यानी कि पूर्ण टीकाकरण करना सभी को। ठीक है, आगे है थर्ड नंबर। देखिए, टीकाकरण दर को 90% तक बढ़ाना। तो टीकाकरण दर को 90% तक बढ़ाना, यानी कि सभी को पूरा टीकाकरण प्रदान करना, पूर्ण टीकाकरण सभी को करना, ताकि भविष्य में कोई भी बीमारी सब उतना मतलब नहीं हो पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, टीकाकरण क्यों किया जाता है? तो रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए टीकाकरण किया जाता है, क्योंकि भविष्य में कोई भी बीमारी आएगा ना तो उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि हम लोग पहले से टीकाकरण कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर का। देखिए, कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में टीकाकरण सेवाओं को सुलभ बनाना। तो कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पे गांव सब में होता है ना कि कोई नहीं जा पाता है टीकाकरण, मतलब कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है इधर, जैसे कि सदर अस्पताल कोई नहीं जा सकता है गांव से, तो उसको गांव में जा कर के टीकाकरण सुलभ कराना। ठीक है, तो सभी जगह क्षेत्रों में भी टीकाकरण को सेवाएं अच्छी तरह से अब हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर का। पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस, काली खांसी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, टीबी, जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस आदि बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना। देखिए, ये सब जितनी भी बीमारी है ना, जैसे कि पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस, काली खांसी यानी कि पर्टूसिस जिसको कहते हैं, खसरा यानी कि डिप्थीरिया जिसको कहते हैं, ठीक है, सॉरी खसरा मीजल्स को कहते हैं, डिप्थीरिया तो यहाँ पे आ गया। और फिर हेपेटाइटिस बी, टीबी के लिए कौन सा टीका होता है? बीसीजी। फिर जापानी इन्फेलेलाइटिस, ठीक है, फिर आदि बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत दिए जाने वाले टीके, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत दिए जाने वाले टीके कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट में है बीसीजी। फर्स्ट में क्या है? बीसीजी। बीसीजी किसमें? टीबी के लिए दिया जाता है। ठीक है, टीबी से बचाव के लिए बीसीजी दिया जाता है। उसके बाद ओपीवी। ओपीवी किसके लिए दिया जाता है? तो पोलियो से बचाव के लिए ओपीवी दिया जाता है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, जो कि हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए दिया जाता है। उसके बाद डीपीटी। डीपीटी में कौन कौन सा आ गया है? डिप्थेरिया। ठीक है, डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस। ठीक है, तो डीपीटी हो गया। उसके बाद है HIV। ठीक है, ये दूसरा हो गया, वो HIV होता है, ये HIV है। ठीक है, हीव जिसको कहते हैं। उसके बाद है IPV। ठीक है, IPV। ठीक है, उसके बाद है खसरा रूबेला यानी कि MR। ये IPV है ना, OPV का ही है, दूसरा तरह का। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है रोटा वायरस। ठीक है, रोटा वायरस क्यों दिया जाता है? दस्त के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है PCV। PCV देखिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है PCV। आगे देखते हैं। देखिए फिर उसके बाद है टिटनस टैक्सॉइड। टीटी यहाँ जिसको कहते हैं टीटी, गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, पहले टीटी आता था, अब टीडी आता है, टेटनस डिप्थीरिया मिक्स आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मिशन इंद्रधनुष के चरण। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष के चरण, तो देखते हैं पहला चरण। देखिए पहला चरण 2014 से 2017 तक चला। ठीक है,
तो पहला चरण कब से कब तक चला, 2014 से 2017 तक चला और यह 201 जिलों में शुरू किया गया। ठीक है, 201 जिलों में शुरू किया गया। आप लोग याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष का पहला चरण कब से कब तक चला और कितने जिलों में शुरू किया गया। तो पहला चरण 2014 से 2016 तक चला और 201 जिलों में शुरू किया गया। आगे देखते हैं सेकेंड नंबर। देखिए सेकेंड नंबर है इंटेंसिफाइड। ठीक है, देखिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जिसको IMI कहते। ठीक है, 1 मतलब कि पहला बार चला इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2017 में, जिसमें क्या हुआ, 90% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हुआ। ठीक है, मतलब कि जो पहला इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष यानी कि IMI 1.1 1.0, ठीक है, उसके बाद 2.0 भी चला था। तो पहले 1.0 IMI 1.0 2017 में चला और 90% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य था इसमें। आगे देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर है IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, 2.0 या 0 कह सकते हैं। ठीक है, 2019 से 2020 में चला था। ठीक है, कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान, कठिन जहाँ पे कोई सुलभ रास्ता नहीं है पहुंचने का वहाँ तक, तो वहाँ तक उसे पहुँचाया गया। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य यही था। आगे है IMI 3.0। ठीक है, 2021 में चला था। ठीक है, उसके बाद इसका कोविड-19 महामारी के दौरान छूटे बच्चों को कवर करना। देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान जब कोविड का टाइम था, तो जो भी बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए थे उस बच्चे को कवर करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था। उसके बाद 5 नंबर में है IMI 4.0, इसका 2022 में चला था। ठीक है, डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली के साथ, यानी कि डिजिटल ट्रैकिंग यानी कि जो भी आशा या फिर जो भी ANM सिस्टर सबको जो एक सेकेंड, जो भी आशा या ANM सिस्टर या जो टीकाकरण करते हैं उन सबको टैब मिला था। ठीक है, तो टैब में डिजिटल ट्रैकिंग का सिस्टम था, उसी से निगरानी मतलब किया जाता था कि कितने बच्चों को टीका पड़ा है, नहीं पड़ा है, कितने वंचित रह गए हैं, कितने को कवर किया गया, ये सब। तो डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली के साथ में IMI 4.0 चला था। आगे देखते हैं। देखिए आगे है ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की भूमिका। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। आगे देखते हैं। देखिए ANM की भूमिका में पहला क्या है, देखिए टीकाकरण की योजना बनाना। ठीक है, तो ANM सिस्टर्स क्या करती है, तो टीकाकरण की योजना बनाती है, जैसे कि क्षेत्रवार टीकाकरण सत्रों की योजना तैयार करना, जो किस क्षेत्र में जाना है, टीकाकरण देना है, ये सब का प्लानिंग करना। ठीक है, तो टीकाकरण की योजना बनाना, क्षेत्रवार टीकाकरण सत्रों की योजना तैयार करना। आगे है सेकेंड नंबर, ये सब ANM की भूमिका है। ठीक है, देखते हैं सेकेंड में है टीकाकरण करना। तो ANM सिस्टर्स क्या करती है, पहले तो प्लानिंग बनाती है किस क्षेत्र में आज जाना है, फिर उसका टीकाकरण करती है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निर्धारित टीके लगाना, तो बच्चे और गर्भवती महिलाओं को जो भी टीके दिए जाते हैं वो टाइम पे देती है। आगे थर्ड नंबर है रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो ANM सिस्टर्स पहले तो करती है प्लानिंग करती है, प्लान बनाती है। ठीक है, उसके बाद टीकाकरण करती है, उसके बाद रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, देखिए टीकाकरण रजिस्टर MCP कार्ड। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना। तो देखिए ANM सिस्टर्स टीकाकरण का प्लान बनाती है, फिर उसका टीकाकरण करती है, उसके बाद रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, जो कि टीकाकरण रजिस्टर में रखती है, MCP कार्ड में, और रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 4 नंबर का जागरूकता फैलाना। ठीक है, तो जागरूकता भी ANM सिस्टर्स फैलाती है, जैसे कि माता पिता को टीकाकरण के महत्व के बारे में बताना। ठीक है, माता पिता को टीकाकरण के महत्व के बारे में बताती है। आगे देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्या है, कोल्ड चेन प्रबंधन, यानी कि टीकों को उचित तापमान पर सुरक्षित रखना। तो ANM सिस्टर्स क्या करेगी, तो टीकों को उचित तापमान पर सुरक्षित रखेगी। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर का।
देखिए 6 में है सर्वेक्षण करना, यानी कि छूटे हुए बच्चों की पहचान करना। तो पहले तो टीकों को भी उचित तापमान पर सुरक्षित रखेगी, ठीक है। उसके बाद सर्वेक्षण करेगी, छूटे हुए जितने भी बच्चे रहेंगे सभी को मतलब पहचानेगी कि इसको टीका नहीं लगा है तो उन्हें टीका लगाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर। देखिए आगे है 7 नंबर, सहयोग, यानी कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ समन्वय करना, ठीक है। देखिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो भी हेल्थ वर्कर्स रहेगी, आशा और आंगनवाड़ी, उनके साथ समन्वय करेगी, ठीक है। यानी कि उनका सहयोग लेगी और उनको भी सहयोग करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आगे है मिशन इंद्रधनुष की विशेषताएं, ठीक है। अभी एएनएम की भूमिकाएं देख रहे थे, उसके बाद है मिशन इंद्रधनुष की विशेषता। फर्स्ट में है देखिए 7 रंगों का प्रतीक, 7 बीमारी से सुरक्षा। इसकी विशेषता क्या है? मिशन इंद्रधनुष की विशेषता क्या है? 7 रंगों का प्रतीक है और 7 बीमारियों से सुरक्षा देता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हर बच्चा हर माँ का नारा, हर बच्चा हर माँ का नारा, ये नारा है, ठीक है। इसकी विशेषता में क्या है? 7 रंगों का प्रतीक, 7 बीमारियों से सुरक्षा देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं और ये 7 बीमारियों से सुरक्षा देता है, ठीक है। और इसका नारा क्या? हर बच्चा हर माँ, ठीक है। हर बच्चा और हर माँ, यानी कि कोई भी टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। हर बच्चे को टीकाकरण लगना चाहिए और हर माँ को, जैसे गर्भवती माँ को टीटी लगता है ना, तो हर माँ को टीटी लगना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ये सब है ना मिशन इंद्रधनुष की विशेषताएं हैं। आगे है कौन सी विशेषता? देखिए घर घर सर्वेक्षण और माइक्रो प्लानिंग। तो घर घर सर्वेक्षण और माइक्रो प्लानिंग इसकी विशेषता है, यानी कि माइक्रो प्लानिंग यानी कि छोटी छोटी प्लानिंग होती है ना, घर घर सर्वेक्षण होम विजिट करती है और छोटी छोटी प्लानिंग बनाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए मोबाइल ऐप और डिजिटल मॉनिटरिंग, जो कि टैब मिलता है मोबाइल ऐप से और डिजिटल मॉनिटरिंग करती है। तो किस क्षेत्र में टीका लगा है नहीं लगा है ये सब चीज़, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा और महिला बाल विकास मंत्रालय का संयुक्त प्रयास। देखिए स्वास्थ्य शिक्षा और महिला बाल विकास मंत्रालय, देखिए पहले तो स्वास्थ्य आ गया, फिर आ गया शिक्षा, फिर आ गया महिला बाल विकास मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है। ये तीनों मंत्रालय मिल करके ये टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष का संचालन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अब है मिशन इंद्रधनुष के लाभ, ठीक है। लाभ देखते हैं क्या क्या होते हैं। फर्स्ट में है बाल मृत्यु दर में कमी। तो मिशन इंद्रधनुष में क्या क्या लाभ होते हैं? तो पहला में है बाल मृत्यु दर में कमी। सेकेंड है मातृ मृत्यु दर में कमी। देखिए पहले तो बाल मृत्यु दर में कमी, यानी कि सभी बच्चों को टीकाकरण लगता है तो मृत्यु दर कम हो जाता है, ठीक है। मतलब कि कुछ भी संक्रमण का खतरा बहुत कम रहता है, तो इससे मृत्यु भी कम होगी। देखिए फिर है मातृ मृत्यु दर में कमी, यानी कि माँ लोग को भी टीटी का टीका लगता है ना, तो इससे संक्रमण का खतरा कम रहता है, तो इससे मातृ मृत्यु दर में भी कमी आ गई है, ठीक है। उसके बाद है संक्रामक बीमारियों का पर नियंत्रण। देखिए जो भी संक्रामक बीमारी होती है सभी पर नियंत्रण हो जाता है। जो भी टीकाकरण सब लगता है, इस टीकाकरण का मेन उद्देश्य यही है, संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण करना, ठीक है। आगे है स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार। तो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार होती है इस मिशन इंद्रधनुष से। देखिए क्या क्या इतना सारा लाभ है। और है एक समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि। तो समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता में भी वृद्धि होती है, ठीक है। देखिए मिशन इंद्रधनुष से कितने सारे लाभ होते हैं। 5 लाभ है। पहले तो बाल मृत्यु दर में कमी हो गया है, ठीक है। उसके बाद मातृ मृत्यु दर में कमी, उसके बाद संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार, फिर समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि। आगे देखते हैं। देखिए इतना मिशन इंद्रधनुष का जितना भी था ना, मेन जो भी टॉपिक में जो है सभी मैंने बता दिया। अब देखते हैं इसके जितने भी मेन में VVI क्वेश्चंस है उसको देखते हैं, ठीक है। इससे 2 से 3 नंबर आप कंफर्म रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं।
देखिए 40 है ना VPI क्वेश्चन है, वो सभी आप लोग देखिएगा। फर्स्ट में है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? मैंने बोला था ना वहाँ पे, तो ये याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 2014। देखिए अभी पहले ऑप्शन के साथ 4 ऑप्शन लाते थे ना ABCD, तो वो वाला अभी नहीं लाए, ठीक है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर, ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। अगर आप लोग को जैसा पसंद हो, अगर वैसा पसंद है तो आप लोग बताइएगा, मैं फिर से वैसा ही ले आऊँगी। अगर ऐसा पसंद है तो आप लोग ये भी बताइएगा कि ऐसा पसंद है, तो नेक्स्ट बार से भी यही लाऊँगी, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर, ताकि याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई। सेकंड में है मिशन इंद्रधनुष किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो मिशन इंद्रधनुष किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए मिशन इंद्रधनुष किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष का मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय गए थे ना आप लोग DV के लिए, जो भी ANM सिस्टर्स गई होंगी 5006 संविदा में, जो DV के लिए वहीं पे बुलाया गया था, ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे। आगे हैं, देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका होगा सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण देना। तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण देना। देखिए ये बहुत भी आए, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष का प्रतीक क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का, इसमें जितना 40 क्वेश्चन है ना, आप लोग पूरा एकदम रट लीजिएगा, इससे 2 से 3 नंबर कंफर्म रखिए, ठीक है। हम कैसे आप लोग को विश्वास दिलाए, लेकिन इतना बोलने नहीं आता है, लेकिन आप लोग है ना मेरी बात मानिए, इससे 2 से 3 नंबर कंफर्म रखिए। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष का प्रतीक क्या है? तो इंद्रधनुष के 7 रंग, इसका प्रतीक क्या है? इंद्रधनुष के 7 रंग, और 7 टीका भी होती है। आगे देखते हैं। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष के पहले चरण में कितने जिले शामिल थे? तो मिशन इंद्रधनुष के पहले चरण में कितने जिले शामिल थे? तो मिशन इंद्रधनुष के पहले चरण में 201 जिले शामिल थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है IMI का पूर्ण रूप क्या है? वहाँ पे पढ़े थे ना, IMI का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए आगे है 7 नंबर, IMI 2.0 कब शुरू किया गया था? IMI मतलब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 कब शुरू किया गया था? दिसंबर 2019 में शुरू किया गया, ठीक है। इसका PDF चाहिए, आप लोग हमारे WhatsApp ग्रुप पे जुड़ जाइए, डेली PDF और नोट्स वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, ठीक है। आगे है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं जो कि डेली नोट्स और PDF देखते हैं, ठीक है, और उससे अपनी तैयारी को और बेहतरीन करते हैं। तो आप लोग भी हमारे WhatsApp ग्रुप से ज़रूर जुड़े। आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष के तहत कितनी बीमारियों से सुरक्षा दी जाती है? देखिए इंद्रधनुष में 7 रंग होती है, तो और ये कितनी 7 बीमारियों से सुरक्षा देती है, आप लोग याद करिएगा, तो ये ट्रिक होता है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष के तहत कितनी बीमारियों से सुरक्षा दी जाती है? इसका आंसर देखते हैं। देखिए मिशन इंद्रधनुष के तहत कितनी बीमारियों से सुरक्षा दी जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? 7 बीमारियों से सुरक्षा दी जाती है। मिशन इंद्रधनुष में 7 बीमारियों से सुरक्षा दी जाती है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 7 बीमारियों। देखिए उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष का नारा क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का क्या नारा है? हर बच्चा हर माँ, हर बच्चा हर माँ इसका नारा है, ठीक है। आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन है ANM का पूरा नाम क्या है? ये भी आता है, ठीक है। ANM का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। 11 नंबर का क्वेश्चन है
देखिए एएनएम का मुख्य कार्य क्या है, तो एएनएम का मुख्य कार्य क्या होता है आप लोग को पता ही होगा। एएनएम का मुख्य कार्य क्या होता है, टीकाकरण करना और रिकॉर्ड रखना। तो टीकाकरण करना और रिकॉर्ड रखना एएनएम का मुख्य कार्य होता है। आगे देखते हैं, देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, कोल्ड चेन का अर्थ क्या है। तो कोल्ड चेन का क्या अर्थ होता है, तो टीकों को सुरक्षित तापमान पर रखना। कोल्ड चेन का क्या अर्थ होता है, टीकों को सुरक्षित तापमान पर रखना। आगे देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। बीसीजी टीका किस बीमारियों से बचाता है, तो बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाता है, तो बीसीजी जन्म के तुरंत बाद लगता है बच्चों में, ठीक है। और ये किस बीमारियों से बचाता है, तो टीबी यानी कि क्षय रोग से बचाता है। आगे देखते हैं, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, डीपीटी टीका किन बीमारियों से बचाता है, तो डीपीटी टीका किन बीमारियों से बचाता है, ये भी एग्जाम में आया है, ठीक है। डीपीटी टीका किन बीमारियों से बचाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, यानी कि डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टूसिस, ठीक है। उसके बाद है टी फॉर टेटनस। देखिए डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टूसिस यानी कि काली खांसी, उसके बाद टी फॉर टेटनस। आगे देखते हैं, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, ओपीवी का पूरा नाम क्या है, तो ओपीवी का पूरा नाम क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, किससे बचाता है, ये पोलियो बीमारी जो होता है पोलियो, उससे बचाता है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। देखिए उसके बाद है 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है, मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य टीकाकरण कवरेज कितना है, तो मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य टीकाकरण कवरेज कितना होता है, तो 90%, 90% क्षेत्र को कवर करने का इसका लक्ष्य होता है, ठीक है। उससे तो पूरे 100% होता है, लेकिन मान के चलिए 90% कवरेज का इसका लक्ष्य होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर, देखिए मिशन इंद्रधनुष का शुभ आरंभ किसने किया, तो मिशन इंद्रधनुष का शुभ आरंभ किसने किया था, याद रखेगा बीबीआई, ठीक है। देखिए मिशन इंद्रधनुष का शुभ आरंभ किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभ आरंभ किया था। उसके बाद देखते हैं, देखिए 18 नंबर, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सी आयु के बच्चे को टीका दिया जाता है, तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन से आयु के बच्चे को टीका दिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे को मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीका दिया जाता है। आगे देखते हैं, गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका दिया जाता है, तो गर्भवती महिला को कौन सा टीका दिया जाता है, ये भी याद रखेगा, एग्जाम में आता है। देखिए इजी जितना क्वेश्चन रहता है ना, जो सभी लोग इग्नोर करते कि इतना इजी एग्जाम में नहीं आता है, तो आप लोग गलत है। देखिए इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, गर्भवती महिला को कौन सा टीका दिया जाता है, तो टीटी यानी कि टेटनस टैक्सॉइड, अब तो टीडी आ गया, ठीक है, यानी कि टेटनस और डिप्थीरिया, ठीक है, लेकिन टीटी टेटनस टैक्सॉइड याद रखिएगा। आगे है, आगे देखते हैं, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का लोगो क्या दर्शाता है, लोगो यानी कि साइन, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष का लोगो क्या दर्शाता है, तो 7 रंग 7 बीमारियों से सुरक्षा, ठीक है, याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष का लोगो क्या दर्शाता है, तो 7 रंग 7 बीमारियों से सुरक्षा। आगे देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, IMI इंटेंसिफाइड 3.0 कब शुरू हुआ, तो वो सब थ्योरी में आप लोग देखे होंगे, ये कब शुरू हुआ, 2021 ईस्वी में, मतलब 2021 में शुरू हुआ। आगे है IMI 4.0 कब शुरू हुआ, तो 2022 में शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद है 23 नंबर का, मिशन इंद्रधनुष में कौन सी एजेंसियां सहयोग करती है, ये भी मोस्ट VVI है, जो कि एग्जाम में आता ही है।
मिशन इंद्रधनुष में कौन सी एजेंसियां सहयोग करती है? इसका सही आंसर क्या होगा? WHO और यूनिसेफ, UNDP। देखिए UNDP उतना याद नहीं रखेगा तो चलेगा, लेकिन WHO और यूनिसेफ याद रखेगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेगा। आगे देखते हैं। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए मिशन इंद्रधनुष का संचालन किस स्तर पर होता है? तो मिशन इंद्रधनुष का संचालन किस स्तर पर होता है? तो जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का संचालन किस स्तर पर होता है? तो जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर। याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का संचालन किस स्तर पर होता है? तो जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर। आगे है 25 नंबर का क्वेश्चन। मिशन इंद्रधनुष में आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष में आशा कार्यकर्ता की भूमिका पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका भूमिका क्या होता है आशा कार्यकर्ता का? घर घर जाकर बच्चों की पहचान करना। घर घर जाकर बच्चों की पहचान करना मतलब घर वालों से पूछते हैं कि आपका बच्चा टीका ले चुका है, नहीं लिया हुआ? अगर नहीं लिया हुआ है तो उसको टीकाकरण करवाने को बोलती है। ठीक है, तो आशा क्या करती है? तो घर घर जाकर बच्चों की पहचान करती है। आगे देखते हैं। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष में कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो मिशन इंद्रधनुष में कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो इसका प्रत्येक माह 4 सत्र। प्रत्येक माह 4 सत्र मतलब सप्ताह में 1 दिन। कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? प्रत्येक माह 4 सत्र आयोजित किए जाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य वर्ष कौन सा था? तो मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य वर्ष कौन सा था? 2020 तक 90% तक कवरेज करना था। तो मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य वर्ष कौन सा था? तो 2020 तक 90% कवरेज करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सा ऐप उपयोग किया जाता है? जिससे एक ट्रैक होता है ना, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है, तो कौन से ऐप के द्वारा ट्रैक किया जाता है? तो देखते हैं EVIN यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आता है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सा ऐप उपयोग किया जाता है? तो EVIN, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, फिर VIN वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। EVIN। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है, उसका 29 नंबर का क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष का संचालन किस नीति के अंतर्गत होता है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। मिशन इंद्रधनुष का संचालन किस नीति के अंतर्गत होता है? देखिए अभी जितना भी टॉपिक बता रहे हैं उसमें जितना भी MCQ रहता है ना, हम बार बार बोल रहे हैं, उसमें से 2 से 3 नंबर कन्फर्म रखिए। ठीक है, आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तब याद करिएगा हमको कि जो बताए हैं ना, जो पढ़ाए हैं वो सब सेम टू सेम एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब आप लोग पूरे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का संचालन किस नीति के अंतर्गत होता है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष का संचालन होता है। 2017 में हुआ था। ठीक है, देखिए मिशन इंद्रधनुष का संचालन किस नीति के अंतर्गत होता है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष का फोकस क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का फोकस क्षेत्र कौन सा है? मतलब कि उसका उद्देश्य होता है कि उस क्षेत्र को पूरे कवर ही करना है। तो कौन सा क्षेत्र फोकस होता है? तो कठिन पहुंच वाले क्षेत्र, जहाँ पे कोई पहुंचने की सुविधा सब नहीं होती है, वहाँ भी उसका फोकस रहता है कि वहाँ उस क्षेत्र में जाना है और सभी को टीकाकरण करना है। तो कठिन पहुंच वाले क्षेत्र, जहाँ पे रास्ता बहुत कठिन होता है पहुंचने का, कुछ जैसे कि नाव पार करके जाना हो या फिर जैसे बाढ़ इलाका के टाइम में, तब तो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन मिशन इंद्रधनुष के तहत उस क्षेत्र में भी पहुंच करके टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए मिशन इंद्रधनुष में कितने रंगों का उपयोग किया जाता है?
देखिए इसके नाम से ही पता चलता है इंद्रधनुष यानी कि 7, तो इसमें भी कितने रंग का उपयोग किया जाएगा, तो 7 रंगों का उपयोग किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष में कितने रंगों का उपयोग होता है, तो 7 रंगों का उपयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य लाभार्थी कौन है। तो मिशन इंद्रधनुष किसके लिए मतलब चलाया गया है, तो इसका मुख्य लाभार्थी कौन होता है, तो बच्चे और गर्भवती महिलाएं मिशन इंद्रधनुष का मुख्य लाभार्थी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सॉरी आप लोग को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, ट्रेन सबका आवाज़ आ रहा है क्योंकि अभी हम छत पे बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेन सबका आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि स्टेशन के बहुत बगल में मेरा घर है, इस वजह से। ठीक है, तो आप लोग को अगर डिस्टर्ब हो रहा होगा तो सॉरी, लेकिन अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सी बीमारी शामिल नहीं है। तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन से, ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सी बीमारी शामिल नहीं है, तो मलेरिया शामिल नहीं होती है। ठीक है, आप लोग को बताए थे 7 बीमारी कौन कौन सी होती है, तो उसमें मलेरिया शामिल नहीं थी। आगे देखते हैं। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संचालन किस प्रकार किया जाता है। तो मिशन इंद्रधनुष का संचालन किस प्रकार किया जाता है, तो माइक्रो प्लानिंग और सर्वेक्षण द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का संचालन किस प्रकार किया जाता है, तो माइक्रो प्लानिंग और सर्वेक्षण द्वारा। आगे देखते हैं। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य लक्ष्य समूह कौन है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य लक्ष्य समूह मतलब इसके अंतर्गत कौन सा समूह, कौन से वर्ष के मतलब बच्चे आते हैं, और गर्भवती महिला तो 0 से 2 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं इसके अंतर्गत आते हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य समूह कौन होते हैं, मतलब किस वर्ष के लोग आते हैं, 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे, याद रखिएगा 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं और गर्भवती महिलाएं आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कहाँ से किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कहाँ से किया गया था, ठीक है, नई दिल्ली से मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया था। आगे देखते हैं। देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है। तो आप लोग को पता ही होगा, हर बार एग्ज़ाम में ये वाला तो आता ही है। इस बार भी संविदा के एग्ज़ाम में, संविदा 5006 एनएम की एग्ज़ाम हुई थी ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष के ऐसे नहीं था, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता, बस इतना था कि जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है, तो ऐसा था। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है। जन्म के समय कौन कौन सा टीका दिया जाता है, तो BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सा टीका 9 माह पर दिया जाता है। तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 9 माह पर कौन सा टीका दिया जाता है। देखिए हम बताए थे ना, वैक्सीनेशन डोज और जो रूट एंड डोज सब था, तो उसमें था, हम वैक्सीनेशन चार्ट बताए थे, जो कि बुक का ही फ़ोटो हम लगाए हुए थे। ठीक है, आप लोग वो जाके वैक्सीनेशन चार्ट अच्छे से देख लीजिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, इससे है ना आगे भविष्य में भी बहुत इससे मतलब होता है, क्योंकि देखिए एएनएम सिस्टर्स का काम तो मोस्टली वैक्सीनेशन सबका ही रहता है, डिलीवरी और वैक्सीनेशन सबका, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 9 माह पर कौन सा टीका दिया जाता है। ठीक है, 9 माह पर MR यानी कि खसरा और रूबेला का टीका 9 महीना पे दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, 39 नंबर का क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। मतलब देखिए मिशन इंद्रधनुष का दीर्घकालिक मतलब बहुत दिनों तक का जो चलने वाला उद्देश्य क्या है, तो भारत को पूर्ण टीकाकृत राष्ट्र बनाना। तो मिशन इंद्रधनुष का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है, तो भारत को पूर्ण टीकाकृत राष्ट्र बनाना, यही मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संचालन किस वर्ष तक जारी रखने का लक्ष्य है। तो मिशन इंद्रधनुष का संचालन किस वर्ष तक जारी रखने का लक्ष्य, मतलब कि मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष तक चलने का मतलब उसका लक्ष्य है। तो सतत रूप से जब तक 100% कवरेज प्राप्त ना हो। देख अभी तो 2020 में था कि 90% तक कवर करने का, लेकिन जब तक 100% कवर ना हो जाए तब तक ये मिशन इंद्रधनुष चलते ही रहेगी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो मिशन इंद्रधनुष का संचालन किस वर्ष तक जारी रखने का लक्ष्य है। तो सतत रूप से जब तक 100% कवरेज प्राप्त ना हो जाए तब तक ये चलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 40 क्वेश्चन तो हो गए, अब इसका निष्कर्ष क्या है मिशन इंद्रधनुष का वो देखते हैं। बहुत ही आम भाषा में जिसको कहते हैं वो है जो कि बच्चा भी समझ जाएगा, जो कि जिसको उतना नॉलेज नहीं है, जो बेसिक से अभी स्टार्ट कर रही है, उसे भी इतनी आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी मतलब कल या सब में आ गया था एएनएम सिस्टर सेकेंड ईयर का 2022 से 24 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक देख नहीं पाई है, लेकिन समझ लीजिए ना आ ही गया, आज नहीं तो कल देख ही लेगी। ठीक है, और अगले ही मंथ मतलब मार्च में बहुत ही ज़्यादा 100% उम्मीद है कि एएनएम परमानेंट वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जितने भी एएनएम सिस्टर जिनका इस बार संविदा 5006 में भी हो गया है ना, तो वो भी तो परमानेंट भर्ती को नहीं न जाने देगी, तो वो सब भी अप्लाई करेगी, सभी लोग अप्लाई करेंगे। तो जिनको भी एकदम बेसिक से मतलब तैयारी करना है तो आप लोग देख ही सकते हैं। मैं डेली टॉपिक वाइज और उसके जितने भी एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं सभी डेली मैं लाती हूँ। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मैं डेली मतलब नोट्स और पीडीएफ तो शेयर करती हूँ, और जब ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे वहाँ पे स्टूडेंट हो जाएंगे तब मैं डेली वहाँ पे टेस्ट भी लूँगी। ठीक है, व्हाट्सएप पे ही लूँगी, अदर कहीं ऐप वगैरह सब नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई रुपया सब नहीं ले रही हूँ। ठीक है, मैं बस अपने नॉलेज के लिए, और मैं भी देखिए मैं भी एक एएनएम सिस्टर स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं उसी तरह से जैसे मैं अपना तैयारी करती हूँ वैसे ही मैं वीडियो बना के डालती हूँ, ताकि आपका भी तैयारी हो और उससे मेरा भी तैयारी हो सके। तो उसके बाद जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगी ना, उसके बाद मैं चैप्टर वाइज चैप्टर जो भी सिलेबस के अनुसार, पहले मैं सिलेबस दिखाऊंगी और एक चैप्टर उसके जितने भी एमसीक्यू जाते हैं ना सभी को मैं कवर करूंगी, ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। और हमें इस बार एक सीट अपने नाम का लेना ही लेना है, तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। देखिए आप लोग कहीं भी अपना क्लास कर रहे हैं तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग अपना क्लास भी करिए और साइड से ये भी मतलब देखते चलिए, ताकि अगर वहाँ पे कुछ छूट गया होगा तो यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसका निष्कर्ष क्या है। मिशन इंद्रधनुष भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है। ठीक है, देखिए मिशन इंद्रधनुष भारत में के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है, मतलब कि बहुत बड़ा पहल है, जिसने लाखों बच्चों और माताओं को जीवन रक्षक टीकों से सुरक्षित किया है। तो देखिए ये बहुत बड़ा मिशन है ये। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जो सार्वजनिक यानी कि सभी के लिए गवर्नमेंट सरकार द्वारा, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है, जिसने लाखों बच्चों और माताओं को जीवन रक्षक टीकों से सुरक्षित किया है। ठीक है, मतलब कि सभी बीमारियों से सुरक्षित किया है जो टीका दे करके। ठीक है, एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी इस मिशन की सफलता की कुंजी। मतलब देखिए इस मिशन का मेन कौन है, तो एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी इस मिशन के मेन कार्यकर्ता है। ठीक है, जो कि बहुत एक्टिव रहते हैं, तो इसकी सफलता की कुंजी है। चलिए आप लोग को उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। ठीक है, तो चलिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए, इसका पीडीएफ मैं भेज दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।